हेलो एवरीवन, ये लेक्चर हमारा होने वाला है क्लोरप्रोमाजिन के ऊपर। अब क्लोरप्रोमाजिन क्या होता है? हमारा एक एंटी साइकोटिक ड्रग होता है। एंटी साइकोटिक ड्रग में और भी ड्रग आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली पूछा जाता है क्लोरप्रोमाजिन से। तो हम एक डेडिकेटेड लेक्चर बना रहे हैं क्लोरप्रोमाजिन पर। 5 या 7 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है। लेकिन एक बार अगर हम देख लें तो शायद कोई क्वेश्चन आ जाए 2 या 5 नंबर में। 5 नंबर में भी शायद ही आएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा और छोटा टॉपिक है, ठीक है। क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है? ब्लॉक करता है डोपामिन रिसेप्टर को। क्या करता है? डोपामिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। क्यों? क्योंकि एंटी साइकोटिक इफेक्ट कोज करने, डोपामिन वाली जो भी एक्टिविटी है उन सबको सप्रेस करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करवाता है? एजिटेशन रिड्यूस करवाता है और अग्रेशन रिड्यूस करवाता है। और क्या करवाता है? ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को रिड्यूस करवाता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स को ये रिड्यूस करवाता है। इसके अलावा सप्रेस करता है हेलुसिनेशन और डिप्रेशन को, एंजाइटी को रिलीव करने में हेल्प करता है और बिहेवियर को करेक्ट करता है। अब जो भी हमने क्लोरप्रोमाजिन के एक्शन देखे, क्लोरप्रोमाजिन के एक्शन जो भी हमने देखे, इससे हम साइकोटिक सिम्टम्स भी वो कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। साइकोटिक सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? डोपामिन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, डोपामिन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये हो सकता है साइकोटिक एक्शन में। एजिटेशन बढ़ सकती है, अग्रेशन हो सकता है, ये हो गया साइन और सिम्टम में अगर हम देखें तो। हेलुसिनेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बिहेवियर ख़राब हो जाएगा। ये सब हो गए हमारे साइकोटिक एक्शन। और हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग्स इन सब पे काम करेगा, तो इनके ऑपोजिट काम करेगा। वही हमारा डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, एजिटेशन एग्रेशन को रिमूव करवा देगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को रिड्यूस करवा देगा, हेलुसिनेशन डिप्रेशन को कम करवा देगा, एंजाइटी और बिहेवियर पे अपना काम करेगा। ये हो गया, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं? पार्किंसनिज्म हो सकता है। पार्किंसनिज्म क्यों हो सकता है? पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता था? डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाती थी, तो हम डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाती थी, ये पार्किंसनिज्म में होता था। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या दे रहे थे? डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ाने वाले जो भी ड्रग्स थे, जैसे लेवाडोपा या ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह हम देते थे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें एंटी साइकोटिक ड्रग दे रहे हैं क्लोरप्रोमाजिन। वो क्या करवा रहा है? डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करवा रहा है। तो वापस यहाँ भी डोपामिन की एक्टिविटी कम हो गई। अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो वही साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे जो पार्किंसनिज्म में था, ठीक है। तो पार्किंसनिज्म इसकी वजह से हो सकता है। और क्या हो सकता है? अक्यूट डिस्टोनिया हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी जैसे स्किन रैश, इचिंग, डर्माटाइटिस, ल्यूकोपीनिया, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरप्रोमाजिन के एडवर्स इफेक्ट हमने देख लिए, एक्शन हमने देख लिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, क्या क्या इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्लोरप्रोमाजिन के, क्लोरप्रोमाजिन क्या क्या एक्ट कर सकता है? सबसे पहले ये क्या ब्लॉक करेगा? डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जो इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेन क्या है हमारा? डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना। इसके अलावा 5-HT2 रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और मस्करिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल एक्शन है, इसका मल्टी डायरेक्शनल एक्शन है इस ड्रग का। ये था मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और बाकी ये क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है? डोपामिन रिसेप्टर, 5-HT2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर और मस्करिनिक रिसेप्टर। बस इतना ही हमें पढ़ना है क्लोरप्रोमाजिन में। यहाँ हमारा खत्म होता है एंटी साइकोटिक ड्रग क्लोरप्रोमाजिन। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है।